क्लास पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ, क्लास जो हो जाएगी 8। एक्सरसाइज 1H सवाल नंबर 1 है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें निरपेक्ष मान निकालने हैं। निरपेक्ष मान इनका किस तरह निकालेंगे। सवाल नंबर 1 है 15/7, तो यहाँ हम लिखेंगे 15/7। अब देखिए इसके साइड में वो दो डंडे बिल्कुल सीधे खींच देंगे। फिर क्या होगा, फिर इन डंडे में जो है संख्या को उतार देंगे। कोई भी साइन होगा वो जो है इसमें हट जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ -11/8, तो यहाँ लिखेंगे -11/8। दोनों डंडे जो है सीधे खींचेंगे। अब देखिए यहाँ जो निशान जो माइनस का है ये निशान हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11/8। अब यहाँ लिखा हुआ -19/-23। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -19/-23 है। अब दो डंडे जो है बिल्कुल सीधे खींचेंगे। अब देखिए जब यहाँ से डंडे सीधे खींचे, जब इसका मान निकालेंगे निरपेक्ष मान, दोनों ही साइन क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, यानी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/23। अब यहाँ लिखा हुआ -8/19, तो यहाँ लिखेंगे -8/19। डंडे दोनों खींचेंगे, बराबर लगा के फिर लिखेंगे 8/19। अब देखिए इसमें निरपेक्ष मान हम किस तरह से निकालते हैं, यानी कि अगर साइन कोई माइनस का लगा हुआ है तो माइनस साइन जो है हट जाएगा, यानी कि इनके जो आंसर आएंगे वो प्लस में ही आएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 है। अब इसका आंसर तो एरिया, इसका आंसर एरिया ये लिखा हुआ है 11/8 लिखा हुआ है। इसका आंसर एरिया, इसका आंसर जो है ये है। और सवाल नंबर 2 में है सरल कीजिए, हमें इनको सरल करना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 3/5 -2/3, इसको हल करेंगे। अब यहाँ नहीं 5 है और यहाँ क्या है 3 है। 5 का और 3 का जो है हमें एलसीएम निकालना है। देखिए 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं एलसीएम 5 का और 3 का। अब ये दोनों ही संख्या जो है अपने आप से ही डिवाइड हो रही है, यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 उतार देंगे ऐसे ही, 3 एकम 3। अब देखिए 5 एकम 5 यहाँ ऐसे उतार देंगे, तो यहाँ आ गया 3 और 5, तो गुणा कर देंगे 3 की और 5 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। यहाँ जो 15 जो आया है, अब देखिए यहाँ जो इसका एलसीएम निकल कर आया वो निकल गया 15। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको यहाँ ऊपर लिखा हुआ 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, निशान लगाएंगे गुणा का। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 या 15 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ ऊपर 2 गुणा, अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितनी बार जाएगा पढ़ा, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ जो भागफल आएगा वो आएगा 5। अब इस तरह से क्या होंगे, दोनों डंडे सीधे खींचेंगे। अब देखिए 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। अब बटे में कितना लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 15। अब देखिए इस तरह से फिर आगे डंडे खींचेंगे, यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, निशान लगा बीच में माइनस का, तो यहाँ कितना आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। 1 का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 10 जो संख्या है वो माइनस की है, संख्या बड़ी है, तो हो जाएगा -1/15। अब देखिए सीधी लाइन खींचेंगे, अब क्या होगा, ये साइन जो है यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा 1/15, यानी कि पहले वाले का जो आंसर आया है वो आया है 1/15। अब देखिए इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ -9/7 प्लस के 11/3। अब देखिए यहाँ 7 और 3 का हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ जो संख्या है 7 और 3, ये भी क्या अपने आप से ही डिवाइड होगी। अब देखिए 3 को 3 से करेंगे, 7 ऐसे उतार देंगे, 3 एकम 3, और 7 को करेंगे 7 एकम 7, 1 उतार देंगे, तो यहाँ कितना है, यहाँ है 3 और 7। 3 और 7 में क्या होगा, देखिए यहाँ 3 का और 7 का एलसीएम होगा 3 7 21, तो यहाँ जो एलसीएम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 21। तो इसको हल करेंगे सेकंड नंबर को, तो यहाँ एलसीएम कितना निकल कर आया, 21 है। माइनस के साथ गुणा, अब 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, कितनी बार डिवाइड होगी, 3 बार, 7 या 21, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस लगा हुआ है, फिर 11 है गुणा। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको 21 को, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 7 21, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए सीधी लाइन जो है खींच देंगे। अब 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो -27 प्लस 11 7 77, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 21। अब लाइन जो है दोनों सीधी खींचेंगे। अब देखिए यहाँ 77 में से माइनस के 27 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 77 है, तो 7 में 7 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यहाँ कितना आ गया 50, और 50 बटे कितना हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ आ गया 50/21, यहाँ पे हमने दो डंडे जो है इस पर
खींच दिए। तो यहाँ जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50/21। अब इसका जो थर्ड नंबर है वो है -3/5 गुणा -7/11। इसमें देखिए गुणा करनी है, अगर डिवाइड होगा तो कर देंगे, डिवाइड नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। देखिए ऊपर की गुणा ऊपर से करेंगे, साइड गुणा साइड से कर देंगे। तो देखिए 3 गुणा करेंगे 7 से, 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5 गुणा कर देंगे किससे, 11 से, 11 पंजे 55, तो यहाँ आ जाएगा 55। अब देखिए ये डिवाइड नहीं होगा आपस में, तो यहाँ एक डंडे खींचेंगे और फिर क्या होगा, इस डंडे को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 21/55। 21/55 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 हो तो x + y का मान है। हमें जो है x और y का मान निकालना है। देखिए पहले तो इसको हम रफली जो है हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ चलो इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है -1/2, हमें निकालना इस आधार पे, यानी कि हमें निकालना x और प्लस के y। इस तरह से हमें सोल्व करके जो है इसका आंसर लाना है। तो x का मान कितना है, x का मान जो है -1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 प्लस y का मान कितना है, y का मान है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। अब देखिए -1/2 तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए 4 का 2 का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो s का एलसीएम कितना आएगा, 4 का 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1, कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 4, ऊपर कितना था 1, अब इसको 2 से भाग देंगे 4 को, 2 दूनी 4 प्लस के 3 गुणा 4 एकम 4, तो यहाँ जाएगा 2 एकम 2 और 3 बटे कितना आ गया 4, 3 और 2 5, 5/4। अब देखिए 5/4 हमारा जो है आंसर आ गया है। इस विकल्प में 5/4 कहाँ है, तो यहाँ लिखा हुआ थर्ड नंबर पे 5/4। तो 5/4 जो है हमारा ये आंसर, इसमें विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डंडा खींचा हुआ है -3/7, ये इसको हल करना है, यानी कि इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ है इस तरह से लिखा हुआ है ये 3/7 और ये भी माइनस का है, ब्रैकेट लगा देंगे फिर डंडा खींच देंगे। अब देखिए यहाँ इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/7। अब देखिए यहाँ कितना है 3/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 3/7 कहाँ है विकल्प में, 3/7 जो है इस विकल्प में नंबर 1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए तो यहाँ है x बराबर -5/7 और 3/4। अब इनका हमें आंसर निकालना है। देखिए दोनों ही क्या है, गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ x और गुणा में क्या लिखा हुआ है y। x का मान कितना है -5/7 है और जो y का मान कितना है वो 3/4 है। अब देखिए यहाँ पहले तो जो ये निरपेक्ष मान जो लिखा हुआ है, इसको डंडे जो लगे हुए हैं इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए यहाँ हटाएंगे तो साइन माइनस का जो है इसमें से हट जाएगा यहाँ से। तो 5/7 गुणा में लिख देंगे 3/4, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 4 सत्ते, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 और 7 चौक 28, तो यहाँ आ जाएगा 15/28। अब देखिए 15/28 जो है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस का 15 लिखा हुआ है, इसमें भी 15 है, लेकिन नीचे 28 नहीं है। यहाँ कितना है 15 और 28 है, और ये काय में है, प्लस में है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, ये है परिमेय संख्याओं 5/7 और 15/7 के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो है इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमें निरपेक्ष मान निकालने हैं। और निरपेक्ष मान हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे दोनों ही ओर क्या है, संख्या समान है, यानी कि यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है। जब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात क्या है, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 आएगा, और सब में ही एलसीएम कितना है 7 है। यानी कि जितने भी ये लिखे हुए हैं विकल्प, इस सब में क्या एलसीएम जो है 7 है। इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ है -5/7 प्लस लगा के लिख देंगे -5/-7, तो यहाँ हो जाएगा 5/7 और प्लस क्या आ जाएगा 5/7। अब देखिए दोनों इस संख्या में क्या है, दोनों ही संख्या में सेम है। अब यहाँ पे एलसीएम में 7 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5/7। आज 5/7 जो है इसमें ये एक ही संख्या दे रखी है थर्ड वाली, तो इसमें जो विकल्प नंबर जो है थर्ड ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 5/7 है, यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ
प्लस है, अरेंजमेंट नीचे माइनस लगा हुआ, यहाँ ऊपर माइनस लगा हुआ, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो प्लस वाला आ जाएगा 5/7। अब देखिए सवाल नंबर 7 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त ये हमें चिन्ह लगाने हैं। अब देखिए लिखा हुआ -3/4 और यहाँ लिखा हुआ 3/4 प्लस के 5/8 और यहाँ लगा हुआ है माइनस। अब देखिए इसमें किस तरह के जो इनमें से हमें निशान लगाने हैं, कौन से हमें इसमें निशान आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ तो आएगा 3/4 ही। अब यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ इसको अगर हल करते हैं इसको, तो यहाँ इसका जो एलसीएम आएगा निकल के वो 8 आएगा। अब तो चलो इसको हल कर लेते हैं पहले वाले को, तो यहाँ रफ करके इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 3/4 माइनस के प्लस के लिखा हुआ है 5/8, तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 8। अब आ जाएगा -3 है, -3 गुणा 4 दूनी 8 प्लस के 5 गुणा 1। इसको आगे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के आ जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 में से 5 1, यहाँ 1/8। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 1/8 और यहाँ कितना है 3/4। अगर इसको हम भाग देते हैं, एक को 8 से देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ हमारा 10 0 आके 10 आ जाएगा। 8 दूनी 16, ये जो है हमारा इस तरह से आ जाएगा। 8 दूनी 16 कितना बचा है इसमें से, यहाँ 8 ही कम 8 आ गया, यहाँ कितना बचा 2, तो 0 लगा लेंगे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 4, यानी 0.125 आ रहा है इसमें। अगर इसको देखें 3/4 को देखें तो 3 को जो है भाग कर देते हैं किससे, 4 से कितना आ जाएगा, लगा दें पॉइंट तो 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, देखिए इसमें 0.7 है और यहाँ क्या है 0.1 है, तो 0.7 संख्या जो है बड़ी है। जब 0.7 संख्या 0.1 से बड़ी है तो इधर की ओर क्या होगा, निशान लग जाएगा, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उस बड़ी की ओर जो है निशान ये वाला इसमें लग जाएगा। अब देखिए इसमें सेकंड नंबर देखें तो यहाँ लिखा हुआ -3/8 प्लस 2/3, यहाँ पे खाली जगह है, फिर लिखा हुआ है -3/4 प्लस 22/24। अब देखिए इसको किस तरह से जो है हल किया जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा, यानी कि 8 या 24 और यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, नीचे तो 24 आ जाएगा। अब संख्या जो ऊपर देखें तो ऊपर जो है संख्या में कितना आएगा, अब ऊपर संख्या देखेंगे तो यहाँ इसको जो है यहाँ हल कर लेते हैं इसको, नीचे तो इसमें 24 ही आएगा, तो ऊपर कितना है 3 है, 8 या 24 यानी कि 3 या 9, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस के, यहाँ आ जाएगा -9। अब यहाँ कितना है, यहाँ लगा हुआ प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ इसको भाग देंगे तो 3 8 24 यानी कि 8 दूनी 16, यहाँ कितना आ जाएगा 16। अब 16 में से जो है 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 हो जाएगा 7/24, यहाँ तो आया 7/24। अगर इधर को देखें तो यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ कितना है 24 है, यानी कि एलसीएम जो है इसका 24 ही आएगा, तो एलसीएम में तो 24 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना है -3 है, तो 4 छंग 24 और 6 तिया 18, तो यहाँ जाएगा -18, यहाँ कितना है 22, तो यहाँ कितना जाएगा 22 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 4/24, यानी कि 22 में 18 गया कितना जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने हल करा तो यहाँ कितना आया था, यहाँ आया था हमारा 4/24 और यहाँ आया है 7/24। को भाग देंगे 4 कम 4, 4 छंग 24, यहाँ आ गया 1/6। अब देखिए इसको भाग देंगे 1 को 6 से, तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 6 कम 6 आएगा। अब यहाँ इसको भाग देंगे 7 को 24 से, तो यहाँ कितना जाएगा 0 लगा के 70 हो जाएगा, यानी 24 दूनी 48। तो क्योंकि यहाँ 0.2 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 0.1। अब यहाँ इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें संख्या जो बड़ी 0.2 संख्या बड़ी है, तो इसलिए क्या होगा, इधर की ओर जो है इस तरह का निशान लगा देंगे, यानी कि जो इस तरह ये जो निशान होता है ये बड़ी संख्या की ओर को लगाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है -ब्रैकेट -के 12/25, यहाँ खाली जगह है, फिर लिखा हुआ -के 2/5 गुणा -के 6/5। अब देखिए इसमें क्या, इसमें सीधी तौर पर गुणा करनी है, तो 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25। अब दोनों और क्या है, समान संख्या आ रही है, इनकी 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25। 12/25 यहाँ आ रहा है और 12/25 यहाँ। देखिए किस तरह से आ रहा है, यानी कि 2 छंग 12, तो 12 तो ये आ जाएगा और 5 पंजे 25। अब देखिए 12/25 यहाँ है, 12/25 यहाँ है, यानी कि इधर भी है इधर भी है,
दोनों और संख्या क्या है, सेम आ रही है। जब संख्या सेम आती है तो निशान लगा देंगे बराबर वाला निशान, ठीक है। इससे क्या होगा, इधर की संख्या इतनी है, इधर की संख्या भी जो है इतनी है। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर देखेंगे। अब फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ, माइनस के 3/8 प्लस 1/12, यहाँ माइनस के 1/2 प्लस के 3/4 प्लस के 1/8। अब देखिए इसमें 12 का और 8 का जो है एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे 8 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। यानी कि इसका जो एलसीएम निकल के आया है वो आया है 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। अब देखिए इसको 3 है, यहाँ 3 ऊपर लिखा हुआ है, 8 तिया 24। तो यहाँ 3 लिखा हुआ माइनस के, और 8 से भाग देंगे 24 को 3 बार जाएगी, यहाँ भी 3 आ जाएगा, प्लस 1 गुणा, अब इसको 12 से भाग देंगे 24 को, 12 दूनी 24 2 बार भाग हो जाएगी, 3 तिया 9 बटे में 24 प्लस 2, यहाँ कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7, 7/24। यानी इसका जो मान आया निकल के वो आया है 7/24। अब देखिए इधर देखिए तो यहाँ 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे होएगा, इसका भी एलसीएम जो है निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इससे जो है इसके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 8। अब देखिए 2 चौक, अब यहाँ एलसीएम में नीचे आएगा, 2 चौक 8 यानी कि माइनस के 4 प्लस लगा देंगे। अब 4 दूनी 8 2 बार जाएगी, 2 से गुणा करेंगे 3 से कर देंगे, 2 तिया 6 प्लस, और 8 ही कम 8, यहाँ कितना 1 है तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखो कितना है, 6 और 1 7, 7 में 4 गया 3 बचा, तो यहाँ आ गया है माइनस के, यहाँ आ गया माइनस के 3/8, यानी कि यहाँ आ गया 3/8। अब इसको देखते हैं यहाँ कितना आएगा। देखिए इस पहले वाले पार्ट का हल तो ये वाला है। अब यहाँ देखिए इसको 30 को भाग देंगे 8 से तो कितनी बार जाएगी, 8 तिया 24, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 तिया 24, 0.3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 24 तिया 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.2, यानी इससे आगे वो संख्या बढ़ेगी। अब इसमें देखिए 0.3 है और 0.2 है, तो संख्या कौन सी बड़ी है, 0.3 बड़ी है। यानी कि ये वाला जो है संख्या, ये इधर वाला हल तो ये अधिक है, ये क्या है, कम है। तो ये जो अधिक है तो इसको जो निशान इस तरह से इसमें लगा देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8, यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि, इसको जो कि हल करना है। अब यहाँ इसको हल जो है करेंगे तो देखिए x का मान इतना है, y का मान इतना है। अब देखिए ये जो साइड है ये कहलाएगी LHS और ये साइड कहलाएगी RHS। देखिए पहले हम जो हल करते हैं ये कर लेंगे LHS। LHS में देखें यहाँ जो x का मान है वो कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है x का जो मान है वो है 5/9, तो यहाँ लिखेंगे 5/9। y का जो मान है ये है 2/3। इस तरह से इसमें डंडे खींचेंगे। अब देखिए 9 का और 3 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। 9 का और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। देखिए ये आ गया 3 3 आ गया, यानी कि गुणा करेंगे 3 की, 3 से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि जो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब 5 9 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, प्लस 2 और 3 तिया 9। अब देखिए 5 ही यहाँ 1 है, ये 5 ही कम 5 और 2 तिया 6 बटे कितना आ गया, 9। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 और 5 11, 11/9। तो यहाँ जो निकल के आया है LHS का मान वो निकल के आया है 11/9। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है RHS। तो यहाँ हम निकालेंगे RHS। अब x का मान कितना है, वो है 5/9, और y का मान कितना है, ये है 2/3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5/9 प्लस के हो जाएगा 2/3। अब देखिए संख्या सेम है तो एलसीएम कितना आया था, 9 आया था, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 गुणा 9 एकम 9 प्लस 2, 3 तिया 9, तो 3 बार आ जाएगा,
5 एकम 5 और 2 तिया 6 बटे में कितना आ जाएगा 9, 6 और 5 11/9। अब देखिए यहाँ जो दोनों साइड के जो मान निकल के आए हैं वो बराबर निकल के आए हैं। यहाँ भी LHS का जो मान है 11/9 है और RHS का जो मान है वो कितना है 11/9 है, 9 है, यानी कि दोनों ही और जो है मान कैसे है बराबर है। तो लिखेंगे RHS बराबर हो जाएगा LHS, यानी कि दोनों ही मान कैसे हैं बराबर है। अब देखिए इसका सेकंड वाला सोल्व करेंगे। ये तो हमने सोल्व कर दिया है। यहाँ x गुणा y, यानी कि ये जो कहलाएगा इसे कहेंगे LHS। अब इसका हमें पहले मान निकालना है LHS का। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। x का मान कितना है, x का मान है 5/9। यहाँ गुणा है y का मान कितना है 2/3। तो 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। तो यहाँ मान आ गया 10/27। तो ये हो जाएगा 10/27, यानी कि LHS का जो मान निकल के आया है वो निकल के आया है 10/27। अब हमें निकालना है RHS का मान। तो ये जो मान कहलाएगा ये हो जाएगा हमारा RHS का मान। तो यहाँ लिखेंगे RHS। अब देखिए इसमें x का मान कितना है 5/9 है और y का मान कितना है 2/3 है। अब देखिए ये जो डंडे खींचे हुए दोनों ये हटा देंगे तो आ जाएगा 5/9 गुणा 2/3। 5 दूनी 10 और 3 नम 27 या 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ जो दोनों ही मान कैसे आए हैं समान निकल के आए हैं। तो लिखेंगे LHS जो बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा RHS के, यानी कि दोनों साइड के मान कैसे हैं समान हैं। सवाल नंबर 9, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए। देखिए हमें ये दिखाना है कि इसमें संख्या ये छोटी है और ये संख्या क्या है बड़ी है। अब देखिए ये जो मान है ये पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे हल करेंगे। तो ये पहले हम इस वाले मान को जो है हल कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है x + y, तो इस वाले मान को पहले हल कर देंगे। x का मान कितना है 15/13 और y का मान कितना है -2/11 बराबर लगा देंगे। अब देखिए 11 का और 13 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। 13 की और 11 की जो है गुणा कर देंगे वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा करेंगे 13 की और 11 की, 11 तिया 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 × 11 और 3 14। तो यहाँ आ गया 143। तो इसका जो निकल के आया है एलसीएम वो निकल के आया है 143 और यहाँ लिखा हुआ कितना है 15 गुणा। अब देखिए अब इसको जो है अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 13 से 13 को काट देंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 11 प्लस लगा देंगे और यहाँ कितना है -2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ इस प्लस को हटा के लिख देंगे प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा और ये कितना है 2 गुणा लगा देंगे। अभी 11 से 11 को काट देंगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13। अब 15 की गुणा करेंगे इससे 11 से गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे 15 कम 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 कम 15 और 1 16, यह गया 165/65 और माइनस लगा देंगे 13 दूनी 26। इस पूरे के बटे में लिखेंगे 143। ठीक है। अब आगे इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ इसको घटा लेंगे तो 15 5 में 6 नहीं जाएगा क्योंकि हासिल ले लेंगे, यानी कि 165 में से हमें क्या करना है 26 को जो है माइनस करना है। 15 में 6 गया 9 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, 1 का 1 ही 1 कितना आ गया 139। तो यहाँ आ जाएगा 139/143, यानी कि इसका जो मान निकल के आया है ये जो साइड हमारी थी इसका मान निकल के आया है 139/143। अब ये वाला मान है देखिए ये जो मान था ये था हमारा LHS का मान था। अब हम मान निकालेंगे RHS का। इसमें जो ये लिखा हुआ है ये इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, 2 डंडे खींचे हुए हैं x पे भी और y पे भी, बराबर लगा देंगे। x का मान कितना है 15/13 और प्लस माइनस
माइनस, तो यहाँ डंडे खींचेंगे और फिर लिखेंगे माइनस के 2/11। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, डंडे हटा देंगे और संख्या इसको ऐसे ही उतार देंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब हम इस निरपेक्ष मान निकालना होता है तो माइनस का जो साइन होता है वो हट जाता है, प्लस में बदल जाता है। अब देखिए 13 का और 11 का एलसीएम कितना आया था 143 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 143 और यहाँ लिखेंगे 15 गुणा, देखिए 13 से 13 को काट देंगे तो क्या बचेगा 11, यहाँ आ जाएगा 11 प्लस के 2, 11 को 11 से काटेंगे क्या बचेगा 13, तो यहाँ आ जाएगा 13। गुणा करेंगे 15 की 11 से 15 कम, 15 का 5 लगा 1, 15 का 15 165 और 13 दूनी 26/143। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 191/143। अब देखिए हमें दिखाना था ये इधर और साइड जो है बड़ी है। अब देखिए दोनों ही एलसीएम समान हैं, लेकिन ऊपर की संख्या ये वाली अधिक है, तो यानी कि ये जो मान है अधिक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये लिखेंगे LHS जो है इसका मान क्या है, छोटा है किससे, RHS से। तो यही हमें सिद्ध करना था, हमने जो है ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो मान है इस वाले मान से बड़ा है। इसको सेकंड सवाल को हल करेंगे, ये तो कहलाएगा LHS, ये कहलाएगा RHS। तो यहाँ हमें मान निकालना है LHS का, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ x गुणा y। x का मान कितना है, x का जो मान है वो कितना है, वो है 15/13। तो यहाँ लिखेंगे 15/13 गुणा में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ माइनस के 2/11, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2/11 गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा किस तरह से होगी, ऊपर की गुणा संख्या से ऊपर से कर देंगे, नीचे की गुणा नीचे से कर देंगे, तो यह जाएगा 15 दूनी 23 माइनस के 30/13। अब गुणा करेंगे 13 की 11 से, 13 कम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 कम 13 और 1 14, 143। तो ये जो निकल का है माइनस के 30/143। अभी डंडे जो है निरपेक्ष मान के इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 30/143। अब देखिए LHS का जो मान निकल के आया है वो आया है 30/143। अब हमें मान निकालना है किसका, इसका निकालना है। इसको लिखेंगे RHS, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकालेंगे, x का मान कितना है, x का मान है 15/13। तो यहाँ लिखेंगे 15/13 गुणा माइनस के 2/11। डंडे इसमें जो ऐसे लगा देंगे, निरपेक्ष मान जो है इसको ऐसे ही लगा देंगे डंडों को। अब इसकी गुणा करेंगे, देखिए यहाँ इसको हटाने के लिए हटा देंगे तो संख्या ऐसा ही आ जाएगा नीचे जैसे संख्या जो है लिखी हुई है। गुणा करेंगे 15 दूनी 23, इसकी इससे गुणा कर दो कितना आएगा 143, यहाँ आ गया 143। यानी कि दोनों ही और क्या है संख्या जो है समान है, तो दोनों ही जो है क्या है बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। देखिए सवाल नंबर 10 से ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। अब ये किस किस संख्याओं के मान 1/2 आते हैं, यानी कि जो संख्या यही संख्या हम लिख देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इन्हीं के मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका देखिए हल जो है इसका लिखेंगे बहुत देखिए दो संख्याएं परिमेय में लिखनी है, तो माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2, इन दोनों संख्याओं का जो निरपेक्ष मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/2। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।